अस्सलामुअलैकुम। अभी अभी एक सवालनामा मिला है जो भी सेंटअप टेस्ट एग्ज़ाम का है। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं 12th सेंटअप टेस्ट एग्ज़ाम 2018। इसमें जो सवालात हैं आज मैं इनको सॉल्व करके आपको बता दे रहा हूँ। हो सकता है इससे आपको कुछ मदद मिले। सवाल नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है, आज़ाद बख्त अदब की कौन सी सिन्फ़ है। एक बच्चे ने ये जवाब दिया था, उसने लिखा है दास्तान, जो बिल्कुल सही है। आज़ाद बख्त अदब की कौन सी सिन्फ़ है? नावल, अफसाना, दास्तान। तो दास्तान सही है। उम्मीद की खुशी के मुसन्निफ़ कौन है? तो बच्चे ने जवाब दे दिया था, गलत जवाब दिया था। सही जवाब है सर सैयद अहमद ख़ान। तीसरा सवाल है, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? सही जवाब है मतला कहते हैं। कलजुग किसकी नज़्म है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। सही जवाब नज़ीर अकबर आबादी की। उसके बाद है, मुसद्दस हाली किस नज़्म को कहा गया है? तो इसमें कोई जवाब नहीं दिया गया। तो ये मदव जज़र इस्लाम, ये सही है ए। सवाल नंबर 6 है, बागो बहार में कितने दरवेशों के क़िस्से बयान किए गए हैं? बिल्कुल सही है, 4 दरवेशों के क़िस्से बयान किए गए हैं। सवाल नंबर 7 है, आसारुस सनादीद किसकी तसनीफ़ है, किसकी किताब है? बिल्कुल सही जवाब दिया गया है सर सैयद अहमद ख़ान। 8वां नंबर है, बिनते बहादुर शाह किस किताब से माखूज़ है? तो यहाँ गदर दिल्ली के अफसाने, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब दूसरा सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9, किस नबी की दुआ ने दुनिया को गर्काब किया? किस नबी की दुआ से दुनिया डूब गई? तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, बी सही जवाब है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। 10वां नंबर है, नज़्म पैगाम अमल के शायर कौन है? नज़ीर अकबर आबादी, अल्लामा इक़बाल, अल्ताफ़ हुसैन आली, वहीदुद्दीन सलीम। सही जवाब है डी वहीदुद्दीन सलीम। सवाल नंबर 11 में है, इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? परचम, जोगन, उलझन, जंग। तो सही जवाब है ए परचम। किसी की मौत पर जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है इसका मरसिया। किताब की जमा क्या होगी? जवाब इसका सही है कुतुब। दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो सही होगा मिठाई। जुमला मुकम्मल कीजिए, मैं पटना में पढ़ता हूँ। सही जवाब सी। मगरिब की ज़िद क्या होगी? तो मगरिब की ज़िद है मशरिक़। मगरिब माने पश्चिम, मशरिक़ माने पूरब। शर्म का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा, यानी मिलता जुलता लफ्ज़ क्या होगा? तो शर्म का जो लफ्ज़ मुतरादिफ में इस्तेमाल होता है वो है हया, शर्मो हया। हाल की जमा क्या होगी? सही जमा है हाल की जमा, हाल की अहवाल। यहाँ कन्फ्यूज़ करते हैं लोग, हालात कुछ कह देते हैं, लेकिन नहीं, हालत की जमा हालात होती है, हाल की जमा अहवाल है। सवाल नंबर 19 है, कान में तेल डालकर बैठना का मतलब होता है, मतलब बेपरवाह होना। जिस्म की जमा क्या होगी? सही है अजसाम। कब्रिस्तान क्या है? इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, असली मस्दर, सिफत। इसमें ज़र्फ़ है। जान ले, इसमें ज़र्फ़ वो इसम है जिससे किसी जगह का नाम, जगह का पता चले, और इसमें आला जिससे कोई सामान का पता चले, जैसे खुरपी, कुदाल वगैरह वगैरह। तो ये कब्रिस्तान इसमें ज़र्फ़ है। जैद क्रिकेट खेल रहा है, इस जुमले में जैद क्या है? अंग्रेज़ी में अगर देख रहे हैं जैद इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो जैद सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट को कहते हैं फ़ाइल, फ़ाइल कहते हैं, फ़ेल कहते हैं वर्ब को, मफ़ूल कहते हैं ऑब्जेक्ट को। तो जैद फ़ाइल है। मेरी किताब कहाँ रखी गई है? मेरी किताब कहाँ रखी गई है, यह जुमले की कौन सी किस्म है? तो यह सवालिया है। सवालिया के लिए डी का इस्तेमाल होता है, सवालिया जुमला है। दर्ज झैल में इसमें मुसग़्गर कौन है, यानी ऐसा इसम जिससे छोटा का पता चले, तो वो बागीचा है। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली में हाली क्या है? सही जवाब है तखल्लुस। अब थोड़ा लंबे जवाब में जाएं, बहुत जल्द इसका जवाब देना है ताकि वीडियो छोटी हो। बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है? तो बागो बहार क़िस्से 4 दरवेश का तर्जुमा है। नूरानी चेहरे वाली यकीन की इकलौती खूबसूरत बेटी कौन है? नूरानी चेहरे वाली यकीन की इकलौती खूबसूरत बेटी उम्मीद है। उर्दू में स्वानह निगारी की बुनियाद किसने डाली? तो उर्दू में स्वानह निगारी की बुनियाद डाली, किसने डाली?
उर्दू में सवानह निगारी की बुनियाद डाली। शायद यहाँ पर कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं। सवानह निगारी की बुनियाद अल्ताफ़ हुसैन हाली ने डाली। शायद सवानह निगारी की बुनियाद अल्ताफ़ हुसैन हाली ने डाली। वैसे इस पर कंफ्यूज है, एक बार देखना पड़ेगा इसको। बिनते बहादुर शाह के मुसन्निफ़ कौन है? बिनते बहादुर शाह के मुसन्निफ़ हैं बिनते बहादुर शाह के मुसन्निफ़ हैं नज़ामी, ख्वाजा हसन नज़ामी। पैगाम अमल किसकी नज़्म है? तो पैगाम अमल वहीदुद्दीन सलीम की नज़्म है। दर्ज झैल अशार में से किसी की तशरीह कीजिए। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो यह है कि हक़ अदा न हुआ। ऊपर वाला जो मिसरा है, दोनों मिसरा, ये ऊपर वाला जो शेर है, यह शेर शाद अज़ीम आबादी का लिखा हुआ है। नीचे वाला जो शेर है वो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का लिखा हुआ है। नज़्म कलजुग या पैगाम अमल का ख़ुलासा लिखें। इसकी वीडियो आपको बना के दी जा रही है कल या परसों इंशाअल्लाह। अब देखिए सवाल नंबर 4, इनमें से 5 अल्फाज को जुमले में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि जिन्स ज़ाहिर हो जाए। 5 जिन्स ज़ाहिर हो जाए, यानी पता चले कि वो मुन्नस है या मुज़क्कर है। ज़मीन, अब ज़मीन कहेंगे ज़मीन घूम रही है। कलम, मेरा कलम नया है। इनाम, मुझे इनाम मिला। कायनात, ये खुदा की कायनात है। अखबार, हिंदुस्तान का अखबार, हिंदुस्तान का अखबार बहुत ही मोतबर होता है। मोती, मोती महंगा है। दही, दही खट्टा है। अज़ाब, अल्लाह का अज़ाब हुआ। घी, घी महंगा है। वक्त, अच्छा वक्त जल्द गुज़र जाता है। ख़बर, मेरी ख़बर उसे नहीं हुई। शर्म, उसे शर्म नहीं आती। या किसी एक पर मज़मून लिखें। कौमी यकजहती, मेरा पसंदीदा शायर, इंटरनेट के फ़वाइद और नुक़सानात, कॉलेज का पहला दिन। इस पर आपको लिखना है। तो उम्मीद है इससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिला होगा और तैयारी करें आगे इंशाअल्लाह और बेहतर से बेहतर आपका इम्तहान जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।